हाल ही में झारखंड और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। इन चुनावों में एक नारा बहुत तेजी से चल रहा है, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। वहीं कांग्रेस पार्टी हाथ में संविधान लेकर लोगों को कह रही है, लोगों को विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी संविधान को अपने हिसाब से तोड़ना मरोड़ना चाहती है और उसमें अपने हिसाब से परिवर्तन करना चाहती है। तो इस प्रकार के चुनाव प्रसार हमें नारों के रूप में दिखाई दे रहे हैं। क्या आम लोगों के लिए बटोगे तो कटोगे जैसी बातें आवश्यक हैं या फिर लोगों की आम समस्याएं? क्या आम लोगों की समस्याएं खत्म हो गई हैं? भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा जैसी समस्याएं खत्म हो गई हैं? क्या पानी की समस्या, खाद्य की समस्या जैसी तमाम समस्याएं खत्म हो गई हैं? लेकिन लोगों को धर्म की राजनीति में बटोगे तो कटोगे जैसे राजनीतिक मुद्दों से बांटने की कोशिश करी जा रही है। उनको एक डर दिखाकर उनसे वोट लेने की बात करी जा रही है। दरअसल आज महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा तबका है, वो किसानों का है, जो कर्ज के बोझ के तले दबकर कई बार आत्महत्याएं करता है। सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्याएं की खबरें महाराष्ट्र से आती हैं। वहां पर किसानों की बात नहीं हो रही है, उनके हक की बात नहीं हो रही है। उनकी मुसीबतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। उनको कई बार उनकी फसलों की सही दाम नहीं मिलता है। उनको कई बार उनकी सिंचाई व्यवस्था उनकी कृषि फसलों की सिंचाई व्यवस्था नहीं हो पाती है। उनकी फसलों, सब्जी, ऐसी खाद्य पदार्थ, फल जो जल्दी नष्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उनके रख रखाव के लिए कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था नहीं होती है, न उसकी बात होती है। कर्ज के दबाव की बात नहीं, आम लोगों की समस्याओं को दरकिनार करते हुए कुछ और ही बात हो रही है। चुनाव प्रचार किया जा रहा है। झारखंड में बीजेपी कह रही है कि हमारी पार्टी को जिताओ, आदिवासियों के जल जंगल जमीन को बचाने का काम करेंगे। वहीं उड़ीसा जैसे राज्यों में जहां बीजेपी सरकारें हैं, वहां पर असदेव जैसे जंगलों को अंधाधुंध रूप से काटा जा रहा है। झारखंड की राजनीति में एक नया चेहरा बहुत तेजी से उभर रहा है, जिसकी चर्चाएं शायद आपने भी सुनी होंगी। दरअसल हम बात करने जा रहे हैं जयराम महतो की। झारखंड में जयराम महतो लोगों की आम बातों को उठाते हैं, आम समस्याओं को उठाते हैं, जिससे लोग उन्हें सुनने आते हैं, उनको चंदा देते हैं और उनसे कहते हैं कि आप चुनाव लड़ो, आप हमारे हक की, हमारे वजूद की आवाज उठाओ। झारखंड में हेमंत सोरेन के बाद कोई दूसरा फेमस है तो वो है उनकी पत्नी कल्पना सोरेन। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर अगर किसी की चर्चा हो रही है तो वो है जयराम महतो। जयराम महतो ने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वहां पर उन्हें जीत नहीं मिल सकी। वहां पर उन्हें 3 लाख वोट मिली थी। इस प्रकार वह तीसरे नंबर पर बने हुए थे। मुख्यमंत्री की दावेदारी पेश करते हुए विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने अपने एक मैनिफेस्टो को भी तैयार किया है और जारी किया है। हम जनता से जानना चाहते हैं कि जनता इस संबंध में क्या सोचती है कि राजनेता अपना जो मैनिफेस्टो तैयार करते हैं, वो मैनिफेस्टो कई बार दफ्तरों में, ऑफिस में चुनावी एजेंडों के हिसाब से, विरोधी पार्टियों के हिसाब से चुनावी पत्र या फिर मैनिफेस्टो तैयार किया जाता है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप इस संबंध में क्या राय रखते हैं कि नेताओं को आम जनता के बीच में सहमति कर, उनसे बातचीत कर, आम समस्याओं को जानकर, पहचान कर ही मैनिफेस्टो बनाना चाहिए, ना कि किसी दबाव में, ना कि चुनावी पार्टियों के दबाव में। आप इस संबंध में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहिए खबर समय पर अखिलेश के साथ। नमस्कार।